जो मीट खाना अलाउड है इस्लाम में, वो सिर्फ हलाल स्लॉटेड मीट खाना अलाउड क्यों है? तो ये तो मतलब ये तो मेरे लिए एकदम ही जैसे हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम होता है कि हम नीची जात का घर का पानी नहीं पियेंगे, ये तो मेरे को एकदम उस चीज से सिमिलर लगता है। जबरदस्त। कैसे भाई, ये कैसे लगता है? यानी नीची जात का के घर में पानी नहीं पिएंगे और हलाल गोश्त ही खाएंगे, ये दोनों में सिमिलैरिटी कैसे? ये तो पहली मर्तबा, जबरदस्त जोक है वैसे ये, इसको साबित करें भाई। तो हमारे साथ इस वक्त स्टेज पर हैं एक साहब जिनका नाम है किंग। जी भाई। जी मुफ्ती साहब, मेरे को ये पूछना है कि आप बुखारी में सनातनी जो, भाई? जी अच्छा, सनातनी हैं, ठीक है, बोलें। मेरे को ये पूछना है कि बुखारी 3461 में आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इवन इफ यू नो वन वर्स ऑफ इस्लाम इट इज फर्ज ऑन यू टू प्रोपगेट इट, टू स्प्रेड इट। लेकिन वही सूरह अल काफिरून में आता है, ओ एक डिसबिलीवर्स मिनट एक आई मिनट एक डोंट। मिनट, स्लो डाउन भाई। कहाँ से लिख कर लिया है? हाँ किस जी, किस चैनल से लिख कर लिया है? बुखारी क्या बताया, दोबारा बोले। 3461। 3461। अच्छा, अहादीस किताबुल अंबिया बल्लिगु अन्नी वलो आया, ठीक है। जी, क्या है इसमें, जरा दोबारा लेकिन पढ़ें। कि इवन इफ यू नो वन वर्स ऑफ इस्लाम इट इज योर ड्यूटी टू प्रोपगेट इट। हाँ ठीक है, बिल्कुल जी। हाँ तो लेकिन वो सूरह अल काफिरून में इसका एकदम अपोजिट आया, ओ डिसबिलीवर्स आई डू नॉट वर्शिप व्हाट यू वर्शिप नॉर विल यू वर्शिप whom I worship। हम्म, ऐसा क्यों? इसका ऑपोजिट कैसे साबित करें? इसका ऑपोजिट ऐसे है कि उस बुखारी 3461 में तो आया है कि मुसलमानों को प्रोपेगेट कहा जा करें, रहा है कि आप प्रोपेगेट करें, तबलीग करो। अगरचे एक हाँ आयत जानते हो, ये तो बुखारी में आ गया। अब जो सूरह हाँ, काफिरून है उसमें ये है कि भाई आई डू नॉट वर्शिप व्हाट यू वर्शिप, ये दोनों ऑपोजिट कैसे हैं, जरा ये साबित करें। नहीं नहीं, और साथ में ये भी है, नॉर विल यू वर्शिप whom I worship। हाँ, नोर यू वर्शिप, आई मीन यू आर नॉट फोर्स्ड टू वर्शिप व्हाट आई वर्शिप। नहीं, लेकिन यू है ना, ओ डिसबिलीवर्स आई डू नॉट वर्शिप whom you worship nor will I worship whom you worship nor will you worship whom I worship। तो फिर जब उन्हें बता दिया कि मैं जिसका इबादत कर रहा हूँ तुम उसका इबादत नहीं करोगे, तो फिर तबलीग करने का क्या पॉइंट हुआ? भाई देखो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुशरिकीन से जिनके जमाने में ये आयत नाजिल हुई उनके बारे में ये इत्तला दे दी कि मेरी पोजीशन तो वाज़ेह है, मैं तो उनकी इबादत करनी ही नहीं मुझे जिनकी तुम इबादत करते हो। रही बात तुम्हारी, हम्म तो हम्म तुम्हारे ताल्लुक से भी ऐलान है कि तुम उस जात की इबादत नहीं करोगे जिस जात की इबादत मैं करता हूं। ये ऐलान उनके बारे में है जो फर्स्ट एड्रेसीज हैं इस सूरत के। और यही हुआ कि अबू लहब, अबू जहल, उतबा, शैबा, ये सारे के सारे शिर्क के ऊपर मरे हैं। जो भी जितने भी चीफ्स थे मुशरिकीन के, उनके बारे में ऐलान कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज ए रसूल और एज ए मैसेंजर ये जिम्मेदारी थी कि कुरान की जो आयतें आप पर नाजिल होती थी वो उन तक पहुंचाते थे। लेकिन जब ये जिम्मेदारी थी कि उनको भी दीन की दावत देनी है, तो फिर उनके बारे में सबको देनी ये है, क्यों कहा? सबको देनी है। और असल में क्या है मेरे भाई, ये एतराज आपने क्या नाम है इसका, आदम से सीखा है क्या? सीकर से, आदम सीकर, कौन? नहीं सीकर। नहीं, मैंने नहीं सीखा, अच्छा नहीं बिल्कुल अच्छा, नहीं। ठीक है ठीक है। वैसे ये एतराज इतना बोगस है, मुझे हैरत होती है कि आप लोग जो है किस तरीके के एतराज लेकर आते हैं। एक हदीस में ये कहा जा रहा है कि आयत, अगर एक आयत भी जानते हो उसको पहुंचा दो, फोर्स करने की हम्म जरूरत नहीं है, वो जाने उसका काम जाने, हम्म आपने पहुंचा दिया। हम्म हम्म दूसरी आयत में कुछ लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि इन तक अगर पैगाम पहुंच भी जाए तब भी ये कबूल नहीं करेंगे। तो एक जगह प्रोफेसी है, दूसरी जगह ऑर्डर है, हुक्म है काम करने का, तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हुआ? नहीं तो फिर ये पहले से कैसे पता कि अगर पहुंचाएंगे तो फिर ये कबूल नहीं करेंगे? फिर तो आदमी सोचेगा कि मैं इन तक क्यों ही पहुंचाऊं जब ये कबूल नहीं करने गए। ओ भाई, ओ भाई, वो अल्लाह ताला का इरशाद है, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं आयत बनाई है, वो अल्लाह ताला ने कहा है। और दूसरी बात यह कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी हर एक को बात पहुंचाने की थी, ताकि कयामत के दिन अबू हम्म लहब और अबू जहल खड़े होकर ये ना कह सकें कि हम तक तो बात पहुंची ही नहीं थी, हम कैसे मानते। अब फायदा हुआ नहीं।
तो ये फिर नहीं मानेंगे, ईसाई। ये नहीं मानेंगे, ये तो तय है। लेकिन ये भी तय है कि कयामत के दिन इनको कोई मौका नहीं आना चाहिए इनके हाथ में कि भाई ये कहें कि जी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे, हम भी थे, उन्होंने हमें कोई बात बताई नहीं बता दी गई थी। यही जुर्म है इनका कि बात मालूम होने के बावजूद इन्होंने इनकार किया, यही तो जुर्म है। तो फिर ये बात तो नहीं बोलनी चाहिए थी ना कि जिसकी मैं इबादत कर रहा हूँ तुम उसकी इबादत नहीं करोगे। तो फिर ये 4 लाइनों का नहीं होना चाहिए था, ये बस 3 लाइनों का ही होना चाहिए था कि जिसका मैं इबादत कर रहा हूँ, जिसका तुम कर रहे हो उसका मैं नहीं कर रहा। ये नहीं आना चाहिए था ना इसमें कि जिसकी मैं कर रहा हूँ इबादत चार उसकी तुम लाइनें, नहीं अच्छा करोगे। 3 लाइनों में और 4 लाइनों में क्या फर्क है सिवाय लाइनों के? यानी माना बदल गए या कुछ और, यानी हाँ कॉन्ट्रडिक्शन हो हाँ गया, क्या हो गया? हाँ, माना बदल जाएगा ना फिर, क्योंकि अभी 4 लाइन है तो सूरह अल काफिरून में तो उसका माना ये भी है कि जिसकी इबादत मैं कर रहा हूँ उसकी इबादत तुम नहीं करोगे। लेकिन अगर हम ये वाला लाइन हटा देते हैं तो फिर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है बुखारी 346 में। कॉन्ट्रडिक्शन तो भाई सुबह कयामत तक आप साबित नहीं कर सकते, चूंकि मैं बता चुका हूं कि ला आबुदु मा ताबुदून का और वला अंतुम आबिदून मा आबुद, कि नहीं तुम उसकी इबादत करने वाले हो कि जिसकी मैं इबादत करता हूं। ये प्रोफेसी है जो साबित हो गई। और इतमाम हुज्जत एक टर्म है, इतमाम हुज्जत का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से अब कयामत के दिन उनके पास ये कहने का अल्लाह के सामने मौका नहीं होगा कि हम तक के बात नहीं पहुंची, इसलिए बात तो पहुंचा दी गई। मैं अब ये प्रोफेसिया आपसे समझना चाह रहा मतलब हूं कि जो प्रिडिक्शन आपने है। 3 लाइनें और 2 लाइनों का फर्क किया ना, ये कहां से आया फर्क? मतलब व्हाट डज दैट मीन? वैसे ये बात सही है। ये कमेंट में एक साहब कह रहे हैं कि भाई स्क्रिप्ट मत पढ़ो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, स्क्रिप्ट भी लिख कर लाते हैं, कोई बात जी। तो फिर प्रोफेसिया मतलब ये प्रिडिक्शन है। यस यस, उन लोगों के बारे में कि जिन जो कुरान के या सूरत के पहले एड्रेसीज हैं। और ये पहले एड्रेसेस कौन है? अबू जहल है, अबू लहब है। 2 सूरतों के बाद अबू लहब का तस्कीरा है, उसके बाद फौरन सूरह नसर है, फिर सूरह, बल्कि दूसरी सूरत सूरह तब्बत यदा अबी लहब में अबू लहब का तस्कीरा है। ओके, तो वहां पे वो बुखारी की हदीस में ये जनरल कमांड है और यहाँ पे ये प्रोफेसी है। देखो, अब आपको मानने के अलावा कोई चारा कार नहीं है, न इधर न उधर। जब बात आदमी के सामने क्लियर हो जाए ना, तो हम्म, उसको चाहिए कि वो एतराफ कर ले कि हाँ जी बात क्लियर हो गई। ठीक है, इधर उधर क्लियर हो जाने से गई। होता क्या है कि हक जाहिर होने के बावजूद भी अगर कोई आदमी हक का इनकार करे तो इसको एरोगेंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये मेरे को पता नहीं था कि ये प्रोफेसी है, अब पता है। ठीक, सही है, चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ, एक एक और छोटी सी चीज। चलें, अगर वो हम डिसाइड करेंगे कि वो छोटी सी चीज है कि बड़ी चीज है, जो कि आगे भी अगले लोग भी लेना है जी। हाँ, जो मीट खाना अलाउड है इस्लाम में वो सिर्फ हलाल स्लॉटेड मीट खाना अलाउड क्यों है? तो ये तो मतलब ये तो मेरे लिए एकदम ही जैसे हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम होता है कि हम नीची जात का घर का पानी नहीं पियेंगे, ये तो मेरे को एकदम उस चीज से सिमिलर लगता है। जबरदस्त, कैसे भाई? ये कैसे लगता है? यानी नीची जात का के घर में पानी नहीं पिएंगे और हलाल गोश्त ही खाएंगे, ये दोनों में सिमिलैरिटी कैसे? ये तो पहली मर्तबा, जबरदस्त जोक है वैसे ये, इसको साबित करें भाई। हाँ, सिमिलैरिटी ऐसे कि खाना तो सिर्फ खाना होता है, उसमें ऐसे भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये हलाल तरीके से नहीं काटा गया, ये हलाल तरीके से काटा गया है। और हम्म, दूसरी जगह भी डिस्क्रिमिनेशन है कि पानी तो पानी होता है, वो बदल थोड़ी ना जाएगा। सही बात है। तो अगर खाने में पेशाब मिला दिया जाए तो अभी भी खाना ही है। नहीं, लेकिन वो इम्प्योर हो गया ना। लेकिन अगर कोई और मीट को काट दे तो वो इम्प्योर कैसे हो जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि खाना, ये जो आपने कहा ना कि खाना तो खाना हाँ ये उसूल गलत हो गया। खाने का प्योर होना जरूरी है ना? हाँ हाँ। खाने का प्योर होना जरूरी है। अगर खाना इम्प्योर है तो उसको आप खाना नहीं कहेंगे, अगरचे वो खाना जैसा दिख रहा है, राइट? हम्म, जब हलाल जानवरों को ज़िबह किया जाता है और उनका खून मुकम्मल निकल जाता है, तो वो जो जो गोश्त है उनका वो प्योर हो जाता है। चूंकि असल जो इम्प्योरिटी है किसी जानवर के अंदर वो उसके खून की है, ना कि गोश्त की। तो जब तो खून फिर निकल गया, जब खून निकल हाँ, गया तो जो गोश्त है वो प्योर हो गया। अब आप उसको पकाएं और खाएं। यही वजह है कि अगर पानी में या खाने में खून का एक ड्रॉप भी गिर जाए तो वो खाना नापाक हो जाता है और उसको खाना जायज नहीं होता।
लेकिन ये चीज हम नापाक है। लैब टेस्ट में साबित कर सकते हैं क्या कि एक हलाल तरीके से कटा हुआ मीट और एक नॉर्मल मीट में कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। आपको कुछ पता होता भी है कि नहीं, कुकरी जो इंडस्ट्री है उसमें हाँ। हलाल ज़बीहा मीट को प्रेफरेंस इसलिए दी जाती है चूंकि उसमें टेस्ट ज्यादा होता है। वो टेस्ट इसलिए होता है कि भाई खून नहीं लगा, खून नहीं है अच्छा। गोश्त के अंदर। और ये मैं बात वेस्ट की नहीं कर रहा हूं, इंडिया के आप हम्म। 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में जाएं, होटल्स में जो रेस्टोरेंट्स हैं वहां पे जाके जो बड़े बड़े शेफ है ना उनसे बात कर लेना। हम्म। अच्छा, तो इसका रीजन ये है कि उससे मीट ज्यादा प्योर होता है क्योंकि खून निकल प्योर जाता है। प्योरिटी, खून निकलने की वजह से वो गोश्त प्योर हो गया और अब उसका खाना जायज है। तो इसका ताल्लुक अच्छा। कास्ट सिस्टम से नहीं है भाई। मुझे पता है कि आप कास्ट सिस्टम से बाहर नहीं सोच सकते, वो एक अलग बात है, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि गोश्त गोश्त के दरमियान आपने डिस्क्रिमिनेट कर दिया। भाई डिस्क्रिमिनेशन का लफ्ज भी ऐसी जगह बोला करें जहां बोलना जो है वो मुफीद हो। अब डिस्क्रिमिनेशन का लफ्ज है, किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब ये है कि आप उसको एहसास दिला रहे हैं कि तुम फला के बराबर नहीं, तुम मेरे बराबर नहीं हो। अब अगर आप ये करें कि जी हम्म। गोश्त गोश्त में डिस्क्रिमिनेशन, मतलब आप एक हराम गोश्त को ये एहसास दिला रहे हैं कि भाई ए हराम गोश्त, तू हलाल गोश्त के बराबर नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेशन का लफ्ज भी सही जगह बोलना चाहिए। जी, समझ गए। ठीक है, जी। चलें।